हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो ये जो काउंटर रहा है पिछले कुछ दिनों में चर्चाओं में तो श्योरली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन कल का जो दिन है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो है हम बात भी इसी के रिगार्डिंग करेंगे कि कल आखिरकार इस शेयर में जो हालचाल है वो किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं। कल ये तो पक्की बात है कि एक बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है, इसमें आती हुई दिखाई दे सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस बिकवाली से यहाँ पर ये शेयर कितना गिर सकता है इसके बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बजाज का शेयर जो है मैंने आपके सामने रख दिया है, एंड अगर आप यहाँ पर देखो 141 रुपये 20 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया। एंड अगर बात करी जाए उतार चढ़ाव की तो इसमें हल्की फुल्की तेजी के साथ ही ट्रेडिंग आज बंद होती हुई नजर आई है। हाँ, बहुत बड़ी तेजी श्योरली नहीं कही जा सकती, नॉर्मल आधे परसेंट के आसपास या उससे हल्की फुल्की ज़्यादा आपको जो है यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। ये सिचुएशन बेसिकली आपको यहाँ पर नजर आई। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि कल की स्थिति यहाँ पर जो है किस तरीके की रहेगी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि कल ही तो मेन यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। अभी हम बात करेंगे क्या हो सकता है, किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें बीते 5 दिनों में शेयर जो है आपको देखने को मिला है लगभग 1 सवा परसेंट डाउन। एंड एक महीने में अगर हम देखें तो लगभग 6 साढ़े 6% की तेजी। ठीक है, वहीं 6 महीने में 14-15% की आसपास की गिरावट देखने को मिली है। एंड 1 साल में वही आपको ओवरऑल सिचुएशन देखने को मिली क्योंकि 1 साल ऐसे हुआ नहीं है, अभी लगभग 3-4 महीने ही हुए हैं। ठीक है? तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपको नज़र आई है जो मैंने आपके सामने रख दी। अब कल का जो दिन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वैसे तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। लॉक इन पीरियड जो है इसका देखने को मिल रहा है कल ख़त्म होते हुए बेसिकली। एंड इसीलिए ये काउंटर जो है कल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप देखेंगे ना तो वो बहुत सारे हैं जो कल अवेलेबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। एंड जब कल शेयर जो है ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे बेसिकली, तो आप ये मान के चलिए कि अगर जिसके पास वो शेयर्स हैं, अगर वो चाहे तो शेयर्स को बिकवाली पर लगा सकता है। एंड अगर ऐसा हो गया शेयर्स बिकवाली के लिए लगे तो इस काउंटर में एक तगड़ी गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। इस बात के जो चांसेस हैं वो श्योरली हैं क्योंकि ये बात तो आप मान के चलिए कि अगर हैवी क्वांटिटी में, अगर हाई क्वांटिटी में शेयर्स बिकवाली पर लग गए, अवेलेबल तो होंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर लगा दिए बेचने के लिए तो डेफिनेटली उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो आ सकता है ना? अब बात आ जाती है कि शेयर्स कितने होंगे, कितने हो सकते हैं? तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये तो लिखा ही है शेयर जो अपनी पीक से 25% नीचे है। इसका थर्सडे को लॉक इन पीरियड भी खत्म हो रहा है, सेकंड लॉक इन पीरियड। तो अब बात आती है 70 पे लिस्ट हुआ था ये शेयर, ये तो हमें मालूम ही है। मतलब इसकी जो है लिस्टिंग नहीं, ये प्राइस थी इसकी, इशू प्राइस, ठीक है? लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी-सी बदल गई है। एंड अगर देखा जाए तो ये आ गया, ये देखो लगभग साढ़े 12 करोड़ के आसपास ये शेयर्स हैं। 12 करोड़ 60 लाख के आसपास शेयर्स जो हैं कल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर ऐसा हो, ये तो होगा ही खैर। एंड अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें कि टोटल जो शेयर्स हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फ्री फ्लोटेड, उसका ये शेयर्स कितना है, लगभग आप यहाँ पर देख रहे हैं 2% के आसपास क्वांटिटी जो है ये बनकर आती है। 2% क्वांटिटी कल अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि इसका रियल में कितना फर्क पड़ सकता है। क्या सच में शेयर में एक बड़ी और ताबड़तोड़ गिरावट हो सकती है? देखो, ये तो पक्की बात है कि कल ना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये तो आप मान के चलिए कि क्योंकि हम ये नहीं कह के चल सकते कि नहीं, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ये कह के चलना एक तरीके से अपनी आँखों पे पट्टी बाँधने जैसी बात है। लेकिन बात ये है कि लॉक इन पीरियड खत्म होने के से गिरावट तो हो सकती है, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन ये कोई ना बहुत नेगेटिव खबर नहीं है, ठीक है? ये कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो इसलिए हम इसे ऐसे नहीं प्रिटेंड कर सकते कि कल के बाद इसमें कोई लगातार बहुत तगड़ी गिरावट होती ही चली जाएगी, ऐसा नहीं। कल जो होगा, वो होगा।
मार्केट सेंटिमेंट्स के चलते जो हो सकता है थोड़ी बहुत सप्लाई आ जाए, इसलिए हो सकती है ये चीज़ें। लेकिन ना बात ये ज़रूर है कि ये कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर नहीं है। इसलिए नेगेटिव खबर ना होने के चलते अगर जो गिरावट होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कल ही होगी। इस न्यूज़ के चलते बाद में गिरावट नहीं होगी। बाद में गिरावट हुई तो अलग किसी रीज़न की वजह से हो सकती है। लेकिन सेम चीज़ के चलते बार-बार गिरावट नहीं होगी और ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर शेयर के साथ होता है जिसका आईपीओ आता है। वो एक ये नॉर्मल प्रोसेस है, इन चीज़ों से तो शेयर जाता ही है। इसलिए ये एक ट्रिगर पॉइंट तो हो सकता है 1 दिन के लिए, लेकिन लगातार लंबे समय के लिए ये चीज़ें कोई भी मैटर नहीं करती, ठीक है? तो ये आप मान के चल सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हम क्या करके चल सकते हैं? इस बात के लिए भी मतलब लोगों को सवाल है कि हमें क्या करें? तो देखो आपके लिए तो क्लियर है कि अगर आप इस हिसाब से बैठे हो कि हमें लॉन्ग टर्म तक रखना है शेयर, फिर तो एज़ सच कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है जो आएगी और चली जाएगी। लेकिन आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि शेयर में ही तक दिक्कतें हैं और मतलब शेयर ही सही नहीं है, तो आप चाहो तो बेचो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल वो भी है जो हो सकता है जिन्हें ये लगे कि ये एक मौका है, ये एक जो है चांस है। समझ पा रहे हो कि लॉक इन के समय पर अगर गिरावट तेज हो गई या ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर एक मौका बन सकता है। वो भी मैं तो यही कहूँगा एक ये सोचना एक अच्छा है, या फिर मैं बोलूँ ये सही सोचना हो सकता है अगर शेयर 7-8% के आसपास डाउन होता है तो। अगर 1-2% नीचे हुआ तो आप इस बात को नहीं सोच सकते। लेकिन अगर शेयर ज़्यादा गिरता है तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ज़रूर सोची जा सकती है। क्योंकि अगर ज़्यादा गिरावट हुई तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉक इन पीरियड के चलते ही होगी और तो कोई रीज़न यहाँ पर है नहीं। तो ये भी अपनी-अपनी थिंकिंग है और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, कुछ लोग इसे इग्नोर करना चाहेंगे। वो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इन्वेस्टर करता है, ठीक है? कि कौन कितना रिस्क लेना चाहता है और कौन कितना रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है? तो दोस्तों ये बात हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब बस इतना ही कहना चाहूँगा फिलहाल मैं कि काउंटर के लिए कल इम्पोर्टेंट दिन तो है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। जो भी होगा वो तो नॉर्मल सी सिचुएशन है, जो होगा वो होगा। या तो वही 5% 7% की गिरावट हुई तो होगी, अगर नहीं हुई तो कोई अच्छी बात नहीं। हल्की-फुल्की गिरावट में अगर काम चल गया तो और बढ़िया बात है। बस 12.5 करोड़ जो शेयर्स लगेंगे कल एक्स्ट्रा, वो देखना है कि कितना वॉल्यूम जनरेट कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए। एंड दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात और है कि अभी आप देख रहे हो कि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा बूम पर है, तेज़ी पर है, तो अभी मैं लाइव सेशंस भी ले रहा हूँ क्रिप्टो के रिगार्डिंग। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूँगा। आज सुबह रात में 9:30 बजे लाइव सेशन लूँगा यूट्यूब पर। उसके लिए आप नोटिफ़ाई में क्लिक करके मतलब वेटिंग पर डाल सकते हैं और जब स्टार्ट होगी तो नोटिफ़िकेशन आ जाएगा आपके पास। एंड कॉइनडीसीएक्स में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।